Hello everyone. So today we are going to study about kingdom Protista and fungi. This is the chapter 2 biological classification, under which this is the part second of class 11 biology. So starting this topic with the Protista. So let's take an overview. इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है इसमें किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में और किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा का, उसके बाद मेंबर्स देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के, देन मेंबर्स के डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कौन कौन से मेंबर्स है उस किंगडम प्रोटिस्टा में। उसके बाद हमको सेकंड पार्ट जो पढ़ना है दैट इज किंगडम फंजाई, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कैरेक्टरिस्टिक मेंबर्स के, उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है फंजाई में, उसके बाद डिवीजन देखेंगे फंजाई में कैसे किस तरीके से फंजाई को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, क्या जनरल कैरेक्टर्स है उस किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उनको रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। सो इसके जो कैरेक्टर है, सबसे पहले ये किंगडम इंक्लूड करता है उन सभी ऑर्गेनिज्म को जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनके सेल जो रहता है वो यूकैरियोटिक रहता है, एडवांस टाइप, और सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड करता है यह किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम की बाउंड्रीज पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, वो ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन, यानी कि एक फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टियन या प्रोटिस्टा ग्रुप का मेंबर, उसको प्लांट में भी हम रख सकते हैं। तो इस किंगडम की बाउंड्री वेल डिफाइन नहीं है, बट फिर भी इस किंगडम को में सारे सिंगल यूकैरियोट आते हैं। ठीक है, सो मेंबर्स देख लेते हैं प्रोटिस्टा में आने वाले मेंबर कौन कौन से। तो प्रोटिस्टा को डिवाइड किया हुआ है क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम माउट्स एंड प्रोटोजोआ। सो दीज 5 classes, or we can say divisions, major divisions are there in kingdom protista. So starting from the characteristic feature of members of protista, यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में आने वाले मेंबर्स है उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो पहले तो ये होते हैं प्राइमरीली एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स होता है ये वाटर में होते हैं, चाहे वो मरीन वाटर में हो, फ्रेश वाटर में हो, लेक वाटर में हो, रिवर वाटर में हो, स्टैग्नेंट वाटर में हो, मूविंग वाटर में हो, किसी भी वाटर में ये प्राइमरीली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जो ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटाट में ही मिलते हैं। ठीक है, लिंक्स टू प्लांट एनिमल एंड फंजाई, इनसे जुड़े हुए हैं प्लांट्स भी, इनसे जुड़े हुए एनिमल्स भी, और फंगस भी इनसे जुड़े हुए। ओके, यूकैरियोटिक सेल होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक है, तो सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल होती है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जो यूकैरियोटिक सेल की खासियत है, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप से वेल डिफाइन होता है, यानी कि वो सेपरेट होता है न्यूक्लियस। जैसा कि हम उसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, बट जो मेंबर्स है प्रोटिस्टा के उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल रहते हैं, ये भी एक यूकैरियोटिक सेल का खासियत है कि दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, यानी जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं उनके चारों तरफ यूनिट या बाइलेयर मेम्ब्रेन मिलती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पीछे से एक विप लाइक निकला हुआ है ये जो है इसका फ्लैजिला है। ठीक है, तो ऐसा फ्लैजिला और सीलिया मिलते हैं एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन, जो हेल्प करते हैं लोकोमोशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में ये हेल्प करते हैं। तो ऐसे कुछ फ्लैजिला और सीलिया मिलते हैं। रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली होता है बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, सेल फ्यूजन जिसको हम कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, और जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे अब इनके जो मेंबर्स है यानी ग्रुप जो है उसके कैरेक्टर देखें, तो क्राइजोफाइट्स जो ग्रुप होता है प्रोटिस्टा का उसमें आते हैं आपके डायटम्स और डेस्मिड्स। ओके, सो
डाइटम और डेजमिट्स, यानी डेजमिट को गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं, हम दोनों ये देख सकते हैं। ऊपर वाले फोटोग्राफ जो है वो डाइटम्स की है, नीचे वाले जो है डेजमिट्स की, यानी गोल्डन एल्गी। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं और मरीन इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं, यानी दोनों जगह ये मिलते हैं, यानी सॉल्टी वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत मतलब उसको हम नेक डाई से नहीं देख सकते, तो बहुत छोटे होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट्स, यानी वाटर करेंट के साथ साथ ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, जहां जहां पानी जाता है वहां वहां ये फ्लोट करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि बहुत सारे जो इसमें से होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपरेशन खुद करते हैं एज प्लांट्स। ओके। इन डाइटम्स सेल वॉल जो है वो दो थिन ओवरलैपिंग सेल्स बनाती है जो एक साथ फिट होके जैसे कि सोप बॉक्स होता है, जैसे सोप होता है उसमें दो रैपिंग्स होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर फिट रहता है। उसके बाद द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका एंड दस indestructible, so they left behind a large amount of cell wall deposit in their cell wall। तो उनकी जो वॉल्स है वो सिलिका उसमें होता है, और जब वो एक इंडेस्ट्रक्टिबल वो डिपॉजिट बनाते हैं, और वो जो है सालों से इकट्ठा हो रहा है, तो ओशन में बहुत सारा ये जो है डाइटम्स का जो लेफ्ट ओवर है वो वहां पे बचा हुआ रहता है, तो इसलिए डायटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। ओके। बीइंग ग्रिटी सॉइल इन यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, तो ये इसको यूज होता है पॉलिशिंग में, मतलब जो इसकी सॉइल्स बनती है वो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में यूज होता है। ओके। डाइटम्स जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स है इन द ओशन, यानी ओशंस में जो मेन प्रोड्यूसर्स है ये डाइटम्स ही हैं। ओके। उसके बाद आते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, मीन्स ये मरीन वाटर में मिलते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ओके। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड, सब येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, सब कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है इनमें कौन सा पिगमेंट इनकी सेल में प्रेजेंट है। ओके। सेल वॉल जो है वो स्टिफ होती है क्योंकि उसके अंदर सेल्यूलोज प्लेट्स होते हैं आउटर सरफेस में। बहुत सारे जो रहते हैं उसमें दो फ्लैजेला होते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले देखा था एक डायग्राम जिसमें दो फ्लैजेला थे, और ये लॉन्गिट्यूडिनली रहते हैं फ्लैजेला, और एक दूसरा जो रहता है, मतलब वन फ्लैजेला जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल होता है, सेकेंड फ्लैजेला होता है ट्रांसवर्स होता है। ओके। सो बहुत ज़्यादा देखा गया कि रेड डाइनोफ्लैजेलेट जो होते हैं, जिसको गोनियालेक्स बोलते हैं, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जो सी है यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, तो ऐसा सी जो है वो पूरा रेड कलर का दिखने लगता है, यानी इतने ज़्यादा नंबर्स में हो जाते हैं, तो इस ऐसी जो टाइड्स होती है उसको हम रेड टाइड्स बोलते हैं। ठीक है। ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं इतनी बड़ी मात्रा में, जो बड़े एनिमल जैसे फिश भी है उसको भी ये किल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं, यानी यूग्लिना इसका मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। ठीक है। फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, यानी कि रुका हुआ जो पानी होता है उसमें ये मिलते हैं। उसके बाद इंस्टीड ऑफ सेल वॉल के बजाय इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल जो है उसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। प्लांट में होता है सेल वॉल, इसलिए प्लांट की बॉडी उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, बट यूग्लिनॉइड्स की बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनमें दो फ्लैजेला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। जब सनलाइट नहीं मिलती है तब वो हेट्रोट्रॉप्स के जैसे बिहेव करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो अपना फूड जो है दूसरे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म पर शिकार करके अकर करते। ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज इन द प्रेजेंट इन हायर प्लांट। तो उसमें जो पिगमेंट होता है वो जो है आइडेंटिकल होता है, जो जैसे जो हायर प्लांट्स में मिलने वाले जो पिगमेंट है, क्लोरोप्लास्ट, उसके जैसे ये होता है। और एग्जाम्पल है यूग्लिना इसका, यह फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं। नाउ स्लाइम माउल्स जो होते हैं
वो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। सेप्रोफिटिक मतलब दैट ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम decaying twigs and leaves engulfing ऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, सो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे अपना जो है फूड और या न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, और अंडर सुटेबल कंडीशन एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो ग्रो करता है और कई फीट तक के वो स्प्रेड हो जाता है। ओके, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाता है और फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है जिसमें स्पोर्स होते हैं उनके टिप में। ओके, द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, और उस स्पोर में जो वॉल्स होती है वो ट्रू वॉल्स होती हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं टू, और सर्वाइव कर सकते हैं कई सालों तक, इवन इन एडवर्स कंडीशन, कई सालों तक के एडवर्स कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट, और स्पोर्स जो है एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। नाउ लास्ट ग्रुप है इसका प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन क्या होते हैं? प्रोटोजोअन जो है वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और प्रीडेटर्स के फॉर्म में या पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ओके, वो सबसे ज़्यादा बिलीव किया जाते हैं कि वो सब प्रिमिटिव रिलेटिव्स है एनिमल्स के। 4 मेजर ग्रुप है। फर्स्ट है एमीबाइड प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन, सिलिएटेड प्रोटोजोअन और स्पोरोजोअन। एमीबॉइड प्रोटोजोअन में होता है स्यूडोपोडिया, सिलिएटेड में होता है सीलिया, स्पोरोजोआ जो है नॉन मोटाइल होते हैं, और फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होते हैं। तो इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है फर्दर ग्रुप्स में। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स को देख लेते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स जो है वो फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल तीनों जगह पे मिलते हैं। they move and capture their prey by putting out pseudopodia that is false feet। जैसे कि हमने अमीबा में देखा है कि अमीबा अपने चारों तरफ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे एक स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है। ठीक है, तो वो कैप्चर करते हैं अपना प्रे स्यूडोपोडिया की हेल्प से। और मरीन फॉर्म जो होते हैं वो सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पे। ठीक है, कुछ जो है वो पैरासाइट, जैसे हमारी बॉडी में जो है एंटा अमीबा जो होता है वो होता है इंटेस्टाइन में, हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये डिसीज कॉज करता है एज अ पैरासाइट। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है ट्रिपैनोसोमा का, आइदर फ्री लिविंग होते हैं आउटर इन्वायरमेंट में, या फिर पैरासिटिक फॉर्म किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होते हैं। फ्लैजिला होता है उनके बॉडी में, और पैरासिटिक फॉर्म जो है वो जैसे कि एक यहाँ पे दिया एग्जांपल, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है जैसे कि ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, और ये सीसी फ्लाई के काटने से होता है और ट्रांसफर हो जाता है बॉडी के ब्लड में, और ब्लड में ये जाके स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कॉज करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स देखेंगे तो सीलिया उसमें प्रेजेंट रहता है। ये भी एक्वेटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं, क्योंकि इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं चारों तरफ, पूरी बॉडी के चारों तरफ सीलिया लगे होते हैं हेयर लाइक, और उनमें एक कैविटी होती है, ये उसको गलेट बोलते हैं, ओपन होता है आउटसाइड टू द सेल सरफेस, जहाँ से ये फूड इंगल्फ करने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होता है सीलिया का, वो वाटर में मूव करने और फूड को उस पैसेज तक, गलेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ओके, एग्जाम्पल है पैरामीशियम, ये जो हम देख सकते हैं। नाउ स्पोरोजोअन जैसे कि इसमें जो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होती है इनके लाइफ साइकिल में। मोस्ट नटोरियस है इनमें स्पोरोजोअन में प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया कॉज करता है, जो हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारे कंट्रीज में एक मेजर प्रॉब्लम है मलेरिया। ओके, अब सेकेंड किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई, इसके बारे में हमको पढ़ना है। फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी डिपेंड होते हैं बिल्कुल आउटर सोर्स पे फूड के लिए। ग्रेट डाइवर्सिटी देखी जाती है इनकी मॉर्फोलॉजी और इनके हैबिटाट में, जहाँ ये रहते हैं, जहाँ ये रिप्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे। कॉस्मोपोलिटन है, यानी कि ये सब जगह मिलते हैं, ऑलमोस्ट अकर इन एवरीवेयर, एयर, वाटर, सॉइल और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर मिलते हैं ये। ज़्यादातर प्रीफर करते हैं गर्म और ह्यूमिड यानी मॉइस्ट जगह पे ये ग्रो करना पसंद करते हैं। फिलामेंटस होते हैं, एक सेक्शन है यीस्ट जो कि यूनिसेल्युलर है,
ठीक है, ज्यादातर फिलामेंटस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है यीस्ट, यूनिसेल्युलर। उनकी जो बॉडी है वो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हाइफी बोलते हैं। ओके, एक नेटवर्क होता है हाइफी का और वो बनाता है माइसीलियम। अभी हम दोनों चीजें देखेंगे। कुछ हाइफी जो रहते हैं कंटिन्यूस ट्यूब के जैसे रहते हैं और मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कोनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी, इस टर्म्स को आप याद रखेंगे। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को किनोसाइटिक हाइफी बोलते हैं। ओके, अदर्स जो है उसमें सेप्टा या क्रॉस वॉल होता है उनके हाइफी में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं फंगस के या फंजाई के। जो सेल वॉल है वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड ये दोनों की बनी होती है, केमिकल बायोकेमिकल कंपाउंड्स है दोनों। मोस्ट ऑफ देम जो रहते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दैट सबस्ट्रेट, और इसलिए उनको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं। और उनमें से जो लिविंग प्लांट के ऊपर रहते हैं या एनिमल्स के ऊपर रहते हैं उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वो सिम्बाइंड के फॉर्म में भी रह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाली जो फोटोग्राफ दिख रही है वो लाइकेंस की है, वो एल्गी का एसोसिएशन है विथ रूट्स के विथ एल्गी के साथ, और नीचे वाला जो है वो हायर प्लांट के रूट के साथ है, उसको माइकोराइजा बोलते हैं। तो इन दोनों के साथ एसोसिएशन में है लाइकेंस और माइकोराइजा के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन देखेंगे फंजाई में किस तरीके का होता है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों ही मीन से होता है। एसेक्सुअल और वेजिटेटिव मीन्स जो है वो है फ्लेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन। ये चार हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पोर से भी होता है, और कोनोडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर के फॉर्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर से होता है, तो उसमें ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। वेरियस स्पोर जो है वो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज में मैन्युफैक्चर होते हैं या बनते हैं। सेक्सुअल साइकिल देखेंगे फंजाई में तो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है सेक्सुअल साइकिल। फर्स्ट होता है प्लाज्मोगेमी, जिसमें फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में। सेकेंड होता है कैरियोगेमी, जिसमें फ्यूजन होता है 2 न्यूक्लियस का। और थर्ड होता है मियोसिस, जाइगोट में जो होता है, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेक्सुअल साइकिल चलती है। तो एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फंजाई में। तो सबसे पहले क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सबसे पहले 2 हैप्लॉइड हाइफी है जो कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स के होते हैं, यानी जो मेट हो सकता है, वो पास आते हैं और फ्यूज होते हैं। ठीक है, कुछ फंजाई में जो 2 हैप्लॉइड सेल है इमीडिएटली फ्यूज होकर डिप्लॉइड सेल बनाती है, जबकि कुछ फंजाई में जैसे कि एस्कोमाइसिटीज है और बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, यानी कि n+n दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल बनती है, और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज ऑफ फंगस। ओके, बाद में पेरेंटल जो है न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाता है और सेल जो है वो वापस से डिप्लॉइड बन जाती है। फंजाई जो है फ्रूटिंग बॉडी से जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है उससे निकलते हैं, और उससे फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड स्पोर्स के, यानी साइड ही होते हैं। ठीक है, भले वो बनने के टाइम पे डिप्लॉइड हो जाते हैं। अब डिवीजन देखेंगे किंगडम फंजाई का, तो उसका 2 बेसिस है डिवीजन का। फर्स्ट जो है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, और सेकंड बेसिस है वो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। तो फंजाई को इस हिसाब से 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। तो फाइकोमाइसिटीज हम कॉमनली ब्रेड के ऊपर जो फंगस होता है, जो राइजोपस है, वो इसमें आता है। एक्वेटिक हैबिटाट्स में मिलते हैं और डिकेइंग वुड्स के ऊपर भी मिलते हैं, मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस में। ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है प्लांट के ऊपर। ठीक है, माइसीलियम जो रहता है वो एसेप्टेट होता है, मतलब उसमें सेप्टा अलग अलग नहीं होता है, पूरे एसेप्टेट और कीनोसाइटिक, जैसे कि मैंने बताया सिंगल प्रोटोप्लाज्म में ही पूरे सारे न्यूक्लियस मिले रहते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर यानी मोटाइल और एल्पानोस्पोर्स यानी नॉन मोटाइल, ये 2 टाइप के स्पोर से होता है। ये स्पोर जो है एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। जूस्पोर जो है वो 2 फ्यूजन के 2 मतलब 2 गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। ये गैमेट जो सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजी में
तो दो गैमेट अगर सिमिलर होते हैं तो उसको आइसोगैमस बोलते हैं, और डिसिमिलर रहते हैं तो उसको एनाइसोगैमस या फिर ऊगैमस बोलते हैं। एग्जाम्पल है म्यूकर, जो ऊपर वाली फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, और रेड माउल्ट इसको बोलते हैं कॉमन। और सेकेंड है एल्बुजो। एल्बुगो जो है वो है मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर लगने वाला फंगस है। ओके, तो ये हो गया फाइकोमाइसिटीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जो है पेनिसिलियम और राइजोपस आते हैं। इसमें जो है कॉमनली इसको सैक फंगी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। मल्टी सेल्यूलर होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेल्यूलर जैसे यीस्ट जो है सैक्रोमाइसिस जिसको बोलते हैं वो यूनिसेल्यूलर होता है। सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, और कॉप्रोफिलस यानी डंग के ऊपर उगने वाले, दूसरे एनिमल के डंग के ऊपर उगने वाले जो होते हैं। माइसीलियम जो रहता है ब्रांच भी होता है और सेप्टेट होता है, इसमें सेप्टा अलग अलग होते हैं, नहीं वॉल्स रहती हैं। और एसेक्सुअल स्पोर जो है वो कोनिडिया होते हैं और एक्सोजिनसली बनते हैं, उसको स्पेशल माइसीलियम में, जिसको हम कोनिडियोस्पोर्स बोलते हैं। कोनिडिया जो है जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जिसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं वो एंडोजिनसली बनते हैं एक सेक लाइक एस्की में, यानी सिंगुलर उसका देखेंगे तो एस्कस होता है। ये एस्की जो है वो अरेंज रहते हैं डिफरेंट टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज पे, जिसको एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो है पेनिसिलियम और सेकंड वाला है एस्परजिलस। ओके, ये दो एग्जाम्पल। उसके बाद है बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं ये जैसे दो प्लांट के ऊपर हमको अलग अलग के ऊपर देखे, कॉमनली जो है बेसिडियोमाइसिटीज जो मशरूम या ब्रैकेट फंगी या पफ बॉल भी बोलते हैं, ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स में ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प पे ग्रो करते हैं। लिविंग प्लांट बॉडी पैरासाइट जैसे रस्ट और स्मट्स के जैसे निकल जाते हैं। ऊपर वाला रस्ट फंगस है और नीचे वाला स्मट फंगस है। ओके, माइसीलियम जो रहता है ब्रांच और सेप्टेट होता है। सेक्सुअल स्पोर जो रहते हैं जनरली मिलते नहीं है, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है फ्रेगमेंटेशन के तौर पे, और ये कॉमन भी है। सेक्स ऑर्गन जो रहते हैं एब्सेंट रहते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है, फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव सोमेटिक सेल के या दो अलग डिफरेंट जीनोटाइप्स के मिलने से, स्ट्रेन और जीनोटाइप्स के मिलने से रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो वो बनता है वो डाइकैरियोटिक होता है, वो जिससे इमीडिएटली वो गिव राइस देता है बेसिडियम को। कैरियोगेमी एंड मियोसिस होती है बेसिडियम में, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम में, और उसको प्लूरल उसका बेसिडिया बोलते हैं। बेसिडिया अरेंज रहते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, जिसको बेसिडियो कार्प बोलते हैं। एग्जाम्पल एग्रिकस यानी मशरूम देखते हैं हम, स्टालिगो है स्मट, या फिर पक्सीनिया ये रस्ट फंगस। जो स्टिलागो है वो नीचे वाला है, और जो पक्सीनिया है रस्ट फंगस वो ऊपर वाला लीव में दिख रहा है। लास्ट इनका ग्रुप है दैट इज ड्यूटुरोमाइसिटीज। इसमें क्या होता है, ड्यूटुरोमाइसिटीज जो रहते हैं उनको इनपरफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ही पता है अभी तक के, ठीक है। जब इसका सेक्सुअल फॉर्म पता लग जाता है या खोजा गया, तो इनको फिर अलग अलग क्लासेस में जहाँ पे ये राइटली बिलोंग करते थे वहाँ पे इसको डाल दिया गया, ठीक है। ये ऐसा इसलिए पॉसिबल है, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज जो है एक नाम दे दिया गया है उनको, जिसको ड्यूटरोमाइसिटीज में रखा गया है, और सेक्सुअल स्टेज जब इसकी पता हो गई तो उसको दूसरे क्लास में डाल दिया। मतलब जब एसेक्सुअल जब तक है तब तक इस क्लास में रखें, बाकी फिर दूसरी क्लास में डाल देंगे। बाद में जब कोई लिंकेज निकल जाती है या पता चल जाता है तो फंजाई को हम करेक्टली उसके ड्यूटरोमाइसिटी से हटा के किसी और क्लास में डाल देते हैं। ज़्यादातर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज जो है ड्यूटरोमाइसिटीज की जब खोजी गई तो उनको एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में मूव कर दिया गया। ड्यूटरोमाइसिटीज जो है वो एसेक्सुअल स्पोर जिसको कोनोडिया बोलते हैं उसी से प्रोड्यूस होते हैं। माइसीलियम जो है सेप्टेट होता है और ब्रांच जो होता है, ब्रांच माइसीलियम और सेप्टेट यानी उसमें बीच बीच में सेप्टा मिलते हैं। कुछ मेंबर है सेप्रोफाइट, कुछ मेंबर जो है सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं, जबकि लार्ज टाइप ऑफ मेंबर जो है वो डिकम्पोजर होते हैं और वो हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग पे। इसका एग्जांपल है अल्टरनेरिया जो ऊपर दिख रहा है, और कोलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो लास्ट वाला जो नीचे वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये है ट्राइकोडर्मा और ऊपर वाला है अल्टरनेरिया। ओके, सो these type of fungus are placed under the group Deuteromycetes.
So thank you for watching this video. I hope it has clear your doubt on both of topic, that is fungi and that is protista. Okay, in next class we will discuss about plant, animal and virus. Okay, so thank you once again.